हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल वी और वी डिनोट्स वुमेन एम्पावरमेंट। आप सबको पता होगा, जो लोग भी मेरे साथ में इस जर्नी में शामिल है, मतलब जो लोग भी शुरू शुरू से सब्सक्राइब कर रखा है मेरा चैनल, उनको पता होगा कि मतलब मेरे वीडियोस जो होते हैं वो किस पर्पस के लिए होते हैं, क्यों मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला, क्या मेरा मोटिव है। तो फिर भी मैं इस वीडियो में बता देती हूँ कि मैंने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इसलिए खोला है ताकि मैं उन वुमेन तक पहुँच सकूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खोला है ताकि मैं उन वुमेन तक पहुँच सकूँ जिनके लाइफ में डायरेक्शन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, जो करना कुछ चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, रास्ता नहीं मिल रहा। तो अगर मेरे वीडियोज़ हम उनको थोड़ी सी भी मोटिवेशन या डायरेक्शन दे पाते हैं तो आई विल बी रियली रियली वेरी हैप्पी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए ताकि वो उन वुमेन तक पहुँच सके, क्योंकि हमें नहीं पता ना, मैं अकेले वो काम नहीं कर सकती, आप लोग ज़रिया बन सकते हैं इस चीज़ का। तो प्लीज़ उसे मैक्सिमम शेयर किया करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि आपको मेरे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिल जाएं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा मत, ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिल जाएं। और जिन्होंने कर लिया है, थैंक यू सो वेरी मच, और जिन्होंने नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज का टॉपिक है ऑल अबाउट माई सेल्फ, मतलब मेरे बारे में आज आप लोग जानोगे थोड़ा बहुत, जो भी है। पूरी स्टोरी तो नहीं शेयर कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा मुझे नहीं करना है, मुझे शॉर्ट वीडियोस ही बनाने हैं ताकि आप लोग पूरे वीडियोस देखें और समझ पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रिचा डे और मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ झारखंड से, बट करेंटली मैं कर्नाटका में रह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड पोस्टेड हैं यहाँ पे, ट्रांसफरेबल जॉब है, तो अभी उनकी कर्नाटका में पोस्टिंग है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और इसके अलावा अगर मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने एमबीए किया हुआ है भुवनेश्वर के कॉलेज से, मतलब भुवनेश्वर से इक्फाई बिजनेस स्कूल से मैंने एमबीए किया हुआ है और बहुत अच्छी ही जर्नी रही है ऑलमोस्ट। और बस हुआ यूँ था ना कि जब एमबीए कंप्लीट हुआ था हमारे बैच का, जिस बैच में मैं ही थी, तो उस टाइम पे रिसेशन का टाइम आ गया था, बहुत सारे जॉब कट्स हो रहे थे, बट स्टिल वी ऑल मैनेज टू गेट अ जॉब फॉर आवरसेल्व्स। हम सब ने एक जॉब ढूंढा और इसी तरह से मैं भी एक जॉब करती थी। तो 2-3 कंपनीज में मैंने काम कर लिया है। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो वो 2-3 कंपनीज के लिए 2-3 कंपनीज में है। स्टार्टिंग क्योंकि मैंने फाइनेंस से पढ़ाई की थी, तो मैंने फाइनेंशियल वाला जो भी प्रोफाइल था मैंने उसी में काम किया है। और स्टार्टिंग की बात करूं तो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में थी जिसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं थी, कुछ महीने ही काम किया था मैंने। फिर आई शिफ्टेड टू दिल्ली और दिल्ली में ही मैंने जॉब किया है 2 कंपनीज के साथ, दोनों एमएनसी थे और अच्छा खासा जॉब चल रहा था। बट स्टिल तभी आई गॉट मैरिड, और फिर मैरिज के बाद फिर मेरे हस्बैंड के मतलब ही गॉट इनटू दिस गवर्नमेंट जॉब, और उसके बाद फिर वही ट्रांसफ़र का सिलसिला शुरू हो गया। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ कि मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि किसी के प्रेशर में आके या कुछ ऐसा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये मेरी खुद की डिसीजन थी कि मुझे जॉब को छोड़ देना चाहिए और मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं वहाँ ढूंढ लूँगी। मैं पहले ऐसा सोचती थी, बट इट्स नॉट दैट ईजी, सीरियसली टेलिंग कि बहुत ईजी ये चीज़ नहीं होती है। हम ऐसा सोचते हैं बट वैसा होता नहीं है कई बार। तो फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई मतलब मेरे लाइफ में। फिर मैं आगे बढ़ी और फिर आई हैव अ किड, 4-year-old किड, तो वो हुआ, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें करते करते मैंने मतलब जॉब को ना साइड लाइन कर दिया था। तब फिर जॉब नहीं कर रही थी, बीच में बहुत दिन का गैप हो गया था, सालों का गैप हो गया था, नॉट दिन। तो फिर जब मुझे टाइम मिलने लगा, जब थोड़ा सा सब कुछ सेटल डाउन हो गया, फिर टाइम मिलने लगा, देन आई थॉट कि क्यों ना मैं मतलब कुछ वर्क फ्रॉम होम ही करूँ ताकि मैं घर भी देख सकूँ, अपने बच्चों को भी देख सकूँ और काम भी कर सकूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ये अपना नेटवर्किंग का बिजनेस, ऑनलाइन ही स्टार्ट किया। और आई नेवर थॉट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो भी नेटवर्किंग का, जिसके बारे में मेरे जो मतलब थॉट प्रोसेस था ना वो बहुत ही डिफरेंट था। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नेटवर्किंग से आप इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो बट स्टिल बोलते हैं ना कि मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो होगा ना, चलो स्टार्ट तो करते हैं।
और देन आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने अपनी मम्मी को बोला था कॉल करके कि यही प्लेटफॉर्म है, मुझे यही करना है और यहीं पे मैं देखना मैं अच्छा करूँगी। तो आई गेव माई 100%, मैंने पूरी कोशिश की, एफर्ट्स लगाएं। इस तरह से आई गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री, नेटवर्किंग इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें रखते हैं अपने दिमाग में कि भाई नेटवर्किंग में तो कुछ नहीं होता, ये तो मतलब बहुत सारी अलग अलग थॉट प्रोसेस रहता है। तो मैं भी कुछ डिफरेंट ही सोचती थी, कोई पॉजिटिव थिंकिंग मेरी भी नहीं थी, बट स्टिल मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, आई शुड गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। स्टार्टेड मैंने एफर्ट्स लगाए और काम वर्कआउट होने लगा। मतलब ये था कि हाँ, अगर आप काम करना चाहते हो ना, आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो। मतलब देखो, जिस फील्ड में आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, यू गेन वो आप नॉलेज लेते हो एंड देन आप उस फील्ड में काम करते हो। उसी हिसाब से ये जो नेटवर्किंग है ना, वो हर कोई कर सकता है, बिकॉज हम अपनी आम जिंदगी में भी नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, है ना। आम जिंदगी में भी अगर आप देखोगे, नेबर्स से हम एक नेटवर्क बना लेते हैं, हम कहीं भी जाते हैं एक नेटवर्क बना लेते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम बोलते हैं ना, हम एक सोशल क्रिएचर हैं। तो ये हमारी मतलब ये हमारे हैबिट्स में होता है। इट्स जस्ट दैट कि हम यहाँ पे किसी कंपनी के लिए नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ मैंने स्टार्ट किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने सही टाइम पे मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, अपने खुद के डिसीजन ले सकती हूँ, अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आप सभी विमेन को भी बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता लाइफ में, नहीं कर सकते, तो आप उन सारी सोच को, उन सारे थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल लो। ऐसा नहीं है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर चाह है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, ज़रूर है। मैं ये बहुत ज़्यादा मानती हूँ और आप लोग भी कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ज़रूर करो। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप जो अभी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। यू कैन डू दैट एज वेल। और आप बोलते हैं ना कि जैसे हाउसवाइफ्स का काम बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है, सबसे डिफिकल्ट, एंड आई टोटली अग्री। आई वॉज मतलब एक टाइम था जब मैं सिर्फ घर संभाल रही थी ना, आई नो दैट व्हाट इट टेक्स, यू नो, कि पूरे घर को संभालना। तो उसी तरह से अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए अपने लिए। चाहे थोड़े पैसे आए, ज़्यादा पैसे आए, जो भी आए, आप जितना टाइम दो आप उस हिसाब से पैसे कमाओ, बट ज़रूर कमाओ। ये आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। और भी अगर कोई क्वेरी होगी तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। अगर मैं वहाँ पे क्वेश्चंस वाला एक राउंड रखूँगी, तो वहाँ पे ज़रूर आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछना और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक Q&A आप सभी के लिए करूँ। ठीक है? ओके देन, बाय बाय एवरीबडी एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।